सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली स्टैटिक जीके की इस सीरीज में। ये क्वेश्चंस हिंदू न्यूज़पेपर से होते हैं। जो हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से में जो स्टैटिक पोर्शन होता है, वहां से ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का अभी इशू चला हुआ है, तो वो कौन सी चीजें हैं जहां से जो हमें इफेक्ट डाल सकती है। जैसे रशियन इंपोर्ट, यानी कि वो चीजें जो हम रसिया से लेते हैं, तो संभवतः इनकी अभी कमी हो जाएगी और इनकी कीमतें बढ़ने की संभावना है। तो एक तो हम वहां से सनफ्लावर लेते हैं और फर्टिलाइजर लेते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि जो हमारे जो वेपन्स होते हैं, उसमें रसिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओएससी, ओएससी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। यूरोप महाद्वीप में सुरक्षा को लेकर, सहयोग को लेकर बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको ये भी पता होगा, हमने पहले की वीडियो में कवर किया था कि जो 2014 का मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, किस किस के बीच में? यूक्रेन के और रसिया के बीच में, जिसमें जर्मनी और फ्रांस ने भी मीडिएट किया था। तो उसमें एक पार्टी ओएससी भी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ओएससी मिन्स्क एग्रीमेंट में भी एक पार्टी थी। और मिन्स्क एग्रीमेंट कब? 2014 में। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरला का प्रोजेक्ट है, और ये एक सुपर फास्ट ट्रेन को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। अभी जो कहां से कहां तक है? ये कोझिकोड से एर्नाकुलम तक है। और अभी इस दूरी को ट्रेवल करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर ये बन गया तो सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। दूरी कितनी है? 529.4 किलोमीटर। इसी से रिलेटेड क्या रेलवे प्रोजेक्ट के बनने से किसी देश को फायदे होते हैं? तो बहुत फायदा होता है। दूसरे विश्व युद्ध में जो जापान धराशायी हो गया था, उसने वहां पे क्या किया था? शिनकैशन नाम का एक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बनाया था, सुपर फास्ट रेलवे ट्रैक बनाया था। और सुपर फास्ट ट्रैक बनाने वाले, ठीक है, पहले सबसे शुरुआत के देशों में जापान का नाम आता है। और इसने यहाँ के विकास में बहुत ज्यादा मदद करी। रेलवे से सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करा सकते हो। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 263, जो इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित है। यानी कि अगर राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, तो उसको सुलझाने के लिए काउंसिल बनी है आर्टिकल 263। और ये इससे रिलेटेड जो एडिटोरियल आया था, वो था जो नदी जोड़ो अभियान है, और जिसमें कावेरी रिवर से या साउथ में जनरली रिवर को लेकर विवाद चलता रहता है। तो उस पे एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल 263, जो इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित। आज हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक टेलीकम्युनिकेशन। तो ये जो स्विफ्ट है, इसमें क्या था कि अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है, तो वो स्विफ्ट के थ्रू होता है। अब ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि रसिया पर स्विफ्ट के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनमें उनका बैन लग गया है। अब रशिया में कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स नहीं हो सकता, ना आ सकता है और ना जा सकता है। तो वहां से मैंने क्वेश्चन उठाया, स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक टेलीकम्युनिकेशन। इसमें वर्ल्ड की करीब 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें इंक्लूड है स्विफ्ट के अंदर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको ये कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना। और आज के लिए आपका वर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ डे है कि बेलारूस की कैपिटल क्या है? क्योंकि जो यूक्रेन से जो आसपास के जो देश है, वो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको बताना है बेलारूस की कैपिटल क्या है। और मिन्स्क
सिटी किस देश में है? 2 क्वेश्चन है आज के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो भी इस वीडियो को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।